हेलो एवरीवन। आप सभी का एडिस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एपीजीपी कंप्लीट करने के बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करना है। ध्यान से देखना, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्या है। देखें सब लोग ध्यान से देखें। सबसे पहला सवाल है एक्सिस या एक्सिस क्या होगा। तो मैं अगर बात करूं, अगर 2D प्लेन में, अगर मैं प्लेन में बात करूं, तो अगर प्लेन है ना, तो प्लेन को हम लोग दो एक्सिस से डिवाइड करेंगे। वो एक्सिस हमारा एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड एक्सिस भी हो सकता है, जेड एक्स, एक्स वाई जेड में से कोई भी दो एक्सिस को प्लेन डिवाइड कर सकता है। और एक्सिस जो होते हैं ना, एक्स वाई जेड एक्सिस, जो तीनों को तीनों हैं, अगर तीनों एक्सिस आएगा तो तीनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। यानी एक्स वाई जेड एक्सिस हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। यानी एक्स परपेंडिकुलर होगा वाई के, वाई परपेंडिकुलर होगा जेड, जेड के जेड परपेंडिकुलर एक्स होगा। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एक्स वाई प्लेन में अगर मैं बात करूँ तो एक्स वाई प्लेन हमारा ऐसा है जो एक दूसरे के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। अगर मैं ध्यान दूँ, एक्स वाई का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन होता है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना, 0,0। ओरिजिन के राइट में एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर वाई पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे वाई क्या रहेगा, नेगेटिव। इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ना, वो एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आएगा तो उसके कोऑर्डिनेट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। कभी भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहला वैल्यू एक्स का, दूसरा वैल्यू वाई का, तीसरा वैल्यू जेड का होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या रहेगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट वाई के पॉजिटिव और एक्स के नेगेटिव से बनता है। तो इसमें अगर कोई पॉइंट आए तो इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास में कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई क्या रहेगा, नेगेटिव। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आए तो उसमें एक्स पॉजिटिव और वाई क्या रहेगा, नेगेटिव। ये 2D में मैंने अज्यूम करना सिखाया। ऐसे 3D में अगर तीनों डायरेक्शन अज्यूम करना है ना, यानी एक्स वाई जेड तीनों, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, अब सवाल उठा किसको एक्स कहें, किसको वाई कहें, किसको जेड कहें। तो उसको लेकर है, किसी को एक्स कह दो। अच्छा, अगर मैंने इसको एक्स कहा तो वाई और जेड अब एंटी क्लॉकवाइज में कहना, एक्स किसी को कहो फिर वाई और जेड कैसे कहते ना, एंटी क्लॉकवाइज में कहना। तो अगर मैंने इसको एक्स कहा तो ये हमारा वाई होगा, ये हमारा क्या रहेगा, जेड। जिस तरह इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन। जिस तरह हमने देखा कि दो एक्सिस जो एक्स और वाई थे, प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, चार। वैसे ही एक्स वाई जेड एक्सिस हमारे स्पेस को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट में डिवाइड करेंगे। याद नहीं करना है, मैथ्स में 3D में पढ़ना भी होता है। जिस तरह हमारा एक्स वाई एक्सिस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, चार पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक उसी तरीके से एक्स वाई और जेड एक्सिस स्पेस को यानी 3D को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अच्छा, जेड क्या, बाहर वाले डायरेक्शन को जेड, अंदर वाले डायरेक्शन क्या होगा, माइनस। फिर मैंने ये पोजीशन ऑफ पॉइंट बता दिया ना प्लेन में, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स हमारा पॉजिटिव होगा और वाई क्या हमारा रहेगा, नेगेटिव होगा। तो ये मैंने बता दिया। अब डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला वो भी कहाँ, प्लेन में। पोजिशन ऑफ पॉइंट बता दिया ना। प्लेन में अगर मैं बात करूँ, यानी मैं कह रहा हूँ एक प्लेन यानी 2D में एक पॉइंट है। अब अगर प्लेन में पॉइंट है तो उसमें एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स कोई दो ही पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका एक्स, एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम कर लिया x1 y1। दूसरा पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट मैं अज्यूम कर लेता हूँ क्या है, x2 y2 है। तो जो ए बी डिस्टेंस है ना, इस ए बी डिस्टेंस का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अगर मैं प्लेन में बात करूं तो प्लेन में डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास में क्या है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक प्लेन में दो पॉइंट हो एक्स वन वाई वन, तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने ये बता दिया, फार्मूला हमें याद रखना है। ऐसे अगर मैं बात करूं स्पेस में, अगर दो पॉइंट हो, अच्छा अगर पॉइंट स्पेस में होगा तो उसमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होगा ना। यानी मेरे कहने का मतलब है, स्पेस में एक पॉइंट ए है 3D में, एक पॉइंट बी है। अब अगर स्पेस में है तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी होगा।
स्पेस में अगर पॉइंट है तो इसमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट रहने चाहिए, तीनों पॉइंट मैंने दे दिया है। अब अगर मैं पूछूं इस केस में जो ए बी डिस्टेंस का फार्मूला होगा ना, तो इसका फार्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का। ए बी डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में डिस्टेंस फार्मूला है। अच्छा एक बात और ध्यान देना, जब मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला ना, तो ये जो डिस्टेंस फार्मूला मैं कह रहा हूँ ये कौन सा डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्वेश्चन में अगर कहीं भी देना कि ए बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो या डिस्टेंस निकालो, तो ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट डिस्टेंस होगा। तो क्या और किसी भी पाथ का डिस्टेंस निकालोगे तो शॉर्टेस्ट नहीं आएगा, फिर उसका ये फार्मूला नहीं है। तो जो डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं प्लेन में बात करूँ क्या फार्मूला था, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अगर मैं स्पेस में बात करूँ तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या बन जाता है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा। अब आगे देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन पूछा हुआ आराम आराम से देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। हाँ क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखें। हाँ क्वेश्चन को देखें, कह रहा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है बी। अच्छा पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना x1 y1 z1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना x2 y2 z2। मैं पूछूं x1 कितना है 1, y1 कितना है 2, z1 कितना है 5। मैं पूछूं x2 कितना है 3, y2 है 4 और z2 हमारा कितना है 6 है। जरा ध्यान देना, अब मैं कहूँ जरा डिस्टेंस फार्मूला बताओ। अच्छा डिस्टेंस कभी भी निकालना हो तो डिस्टेंस फार्मूला बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए। क्या फार्मूला था, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। ये ए बी जो डिस्टेंस है ना, वो ए बी डिस्टेंस का फार्मूला है। अब अगर मैं वैल्यू ला के पुट करूँ, जरा देखूँ कि हमारा डिस्टेंस ए बी आएगा कितना। x2 कितना 3, x1 है 1 तो 3 माइनस 1 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ऐसे देखना y2 है 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ए बी जो डिस्टेंस आया, कौन सा डिस्टेंस है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ए बी का बनेगा ना, वो ए बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा कितना निकल कर आ गया है 3। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला हमारा आंसर कितना आ गया 3। अब ऐसे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, आराम आराम से रीड करें। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, ये रीड कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। हाँ जरा फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, हमें किसके वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, ए का पॉसिबल वैल्यू मुझसे पूछा हुआ है। इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, अच्छा बताना पहला पॉइंट हमारे पास में क्या है -9 कॉमा ए, और दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है 3 कॉमा 3। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर है। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना दिया 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताना, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला, तो पहले पॉइंट को मैं x1 y1 कह देता हूँ, दूसरे पॉइंट को मैं x2 y2 कह दूँ, तो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये कितना। अब लाके वैल्यू पुट करो जरा देखना। अच्छा अंडर रूट हटाना तो होल स्क्वायर कर दो, तो इधर होल स्क्वायर करोगे 13 का स्क्वायर 169, x2 कितना 3 माइनस x1 कितना -9 माइनस पहले से प्लस 9, y2 कितना 3, y1 है a तो a स्क्वायर। वह सॉल्व करें, 9 प्लस 3 कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस ये कितना है। अच्छा इसको इधर लाओ, तो 3 माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा 169 माइनस 144 25 आएगा। अच्छा स्क्वायर रूट लेना, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना प्लस माइनस 5, यानी यहाँ से क्या बनकर आ गया, एक तो वैल्यू बनेगा 3 माइनस ए इज इक्वल टू 5, और दूसरा वैल्यू हमारा क्या बनेगा 3 माइनस ए इज इक्वल टू -5। यहाँ से ए कितना आएगा 3 माइनस 5 यानी -2, और 3 प्लस 5 यानी ए का वैल्यू एक आ गया -2, और दूसरा ए का वैल्यू कितना निकल कर आ गया है 8 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा ये आंसर है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूले पे हमने सवाल भी कर लिया है। अब आगे बढ़ें, देखें हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन हमारा क्या होता है। तो ध्यान देना, मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे।
अब स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप का डिफिनेशन देना चाह रहा हूँ। स्लोप को ध्यान देना मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, मान लेता हूँ ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। मैंने कहा ये हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा इस लाइन का मुझे क्या डिफाइन करना है, स्लोप। जरा ध्यान से देखना लाइन का स्लोप क्या होगा। तो उससे पहले मैं पूछूं जरा बताना, अच्छा ये राइट डायरेक्शन क्या है, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये लेफ्ट डायरेक्शन क्या है, एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन, ये अपोवर्ड डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होगा, वाई का पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन वाई का कौन सा डायरेक्शन होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगा। स्लोप का डेफिनेशन देखना, वैसे स्लोप ऑफ लाइन का नोटेशन हम लोग क्या देते हैं, एम। स्लोप ऑफ लाइन का वैसे हम लोग क्या नोटेशन दे रहे होते हैं, स्लोप ऑफ लाइन का नोटेशन हम लोग एम देते हैं। मैंने कहा ये स्ट्रेट लाइन है, तो ध्यान देना डेफिनेशन ध्यान से सुनना। कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, क्या कह रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो भी एंगल बनाएगा उस एंगल का टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ अ लाइन होगा। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इससे किधर, एंटी क्लॉकवाइज में जो भी एंगल बना इस एंगल का टेंजेंट यानी टेन थीटा ही लाइन का क्या होगा, स्लोप। पहला फार्मूला हमें याद करने के लिए मिल गया। अच्छा मुझसे कोई पूछे स्ट्रेट लाइन के स्लोप का क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन के स्लोप का डेफिनेशन है tan थीटा। पर अगर मैं पूछ लूँ थीटा कौन सा एंगल है, तो तुम थीटा कहोगे सर एंगल है, एंगल मेड बाई स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हमारा क्या है, थीटा होगा। अच्छा मैं पूछूं ये स्लोप में जो थीटा है ना, ये थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो क्या थीटा का वैल्यू जीरो हो सकता, हाँ। थीटा जीरो से हमेशा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, जीरो से 180 डिग्री के बीच में रहेगा। जो स्लोप में फार्मूले में टेन थीटा आया है ना, उसमें थीटा जीरो से 180 का मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा या सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। मैं यहाँ कुछ और बातें बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। अच्छा अगर मैं कहूँ कुछ रिजल्ट है, इफ स्लोप इज पॉजिटिव, अच्छा हमने निकाला स्लोप हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव। जरा बताना स्लोप पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, टेन थीटा हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और टेन थीटा बताना एंगल या तो फर्स्ट का होगा या सेकंड क्वाड्रेंट का ना। फर्स्ट और सेकंड में कहाँ टेन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में, तो एंगल क्या रहेगा, जीरो से 90 के बीच में, यानी एंगल कैसा बनेगा, एक्यूट। तो अगर मैंने कभी भी स्लोप निकाला और स्लोप हमारा क्या बनकर आ गया, पॉजिटिव स्लोप आया ना, तो वो एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन करेगा, यानी एंगल हमारा 90 डिग्री से स्मॉलर होने वाला है। ऐसा अगर मैं बात करूं, अच्छा डायग्राम अगर बनाना चाहूँ मैं, तो मैं कहूँगा ऐसा कुछ देखना, ये एक्स है, ये ओरिजिन है, ये वाई। इस लाइन का एंगल निकाला, ये एंगल भी कैसा, एक्यूट। इस लाइन का एंगल निकालो, ये एंगल भी कैसा, एक्यूट। तो ये एंगल्स हमारे कैसे हैं, एक्यूट एंगल होंगे। अच्छा अगर मैंने स्लोप निकाला, अगली बात ध्यान देना, इफ स्लोप हम निकालें, स्लोप नेगेटिव आ गया। अच्छा स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या, टेन थीटा नेगेटिव, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कहाँ नेगेटिव होगा, सेकंड, यानी एंगल 90 टू 180 के बीच का होने वाला है। अच्छा एंगल 90 टू 180 हो तो इस एंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। यानी मैं कहूँगा कि अगर हमारा स्लोप नेगेटिव आया ना, तो लाइन कैसा एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ में। अगर मैं बनाकर दिखाऊं तो देखना ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ देखना ये थीटा भी ग्रेटर देन 90, ये थीटा भी हमारा क्या ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ऐसा अगर मैं एक बात और अगर बात करूं, मान लिया अगली बात मैं इसी में बता रहा हूँ, इसी में रिजल्ट में है, मान लिया हमने स्लोप निकाला और स्लोप हमारा जीरो आ गया। अच्छा स्लोप जीरो का मतलब टेन थीटा जीरो, टेन कितने का वैल्यू जीरो होता है, जीरो, यानी थीटा भी कितना आ जाएगा, जीरो डिग्री। अच्छा थीटा जीरो डिग्री आने का मतलब क्या है, कि लाइन जो है ना वो एक्स एक्सिस के क्या रहेगा, पैरेलल। तो थीटा जीरो का मतलब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी स्लोप निकाला और स्लोप जीरो आ गया, तो लाइन जो होगा ना वो क्या रहेगा, पैरेलल टू, अगर हमने स्लोप निकाला जीरो आ गया तो लाइन हमारा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहने वाला है। अच्छा अगर मैं ऐसे बात करूं, मान लिया हमने स्लोप निकाला और स्लोप हमारा इन्फिनिटी आ गया, स्लोप इन्फिनिटी का मतलब टेन थीटा भी क्या बनकर आ जाएगा, इन्फिनिटी। टेन थीटा इन्फिनिटी का मतलब थीटा क्या बनकर आ जाएगा, 90।
अच्छा थीटा 90 आने का क्या मतलब समझ में आ रहा है मुझे, तो थीटा अगर 90 आ रहा है ना, तो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। लाइन जो है एक्स एक्सिस के क्या रहेगा, लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द, लाइन एक्स एक्सिस के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। क्या क्या मैंने कहा, स्लोप का डेफिनेशन है tan थीटा, थीटा 0 से 180 डिग्री के बीच का होगा। पॉजिटिव स्लोप का मतलब एंगल एक्यूट, नेगेटिव स्लोप का मतलब एंगल ऑब्ट्यूज, जीरो स्लोप का मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इनफाइनाइट स्लोप का मतलब लाइन परपेंडिकुलर तो क्या रहेगा, एक्स एक्सिस रहने वाला है। अब ये स्लोप का मैंने डेफिनेशन दिया, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं स्लोप निकालने के। मेरा फाइंड स्लोप ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन, मैं कुछ स्ट्रेट लाइन दूंगा, इन सभी स्ट्रेट लाइन का मुझे क्या कैलकुलेट करना है, स्लोप निकालना है। ध्यान देना, जैसे मैंने पहला स्ट्रेट लाइन दिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। मैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन दे रहा हूँ, ये एंगल मैंने दे दिया 37 डिग्री। मुझे क्या निकालना है, स्लोप। अब जरा ध्यान देना, स्लोप के लिए ये हमारा थीटा होगा ना, ये एंगल देखो मैं कैसे निकालूंगा थीटा, और ये 37 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 53। अच्छा ये 53 आ गया, तो थीटा कितना, 180 माइनस 53। जरा बताना स्लोप का फार्मूला क्या होता है, तो स्लोप का फार्मूला टेन थीटा, मुझे थीटा कितना दिख रहा है देखो, 180 माइनस थीटा मुझे कितना दिखाई दे रहा है, 180 माइनस थीटा, यहाँ कितना 180 माइनस 53। अब देखना इसे सॉल्व करें, ट्रिगो में पढ़ा होगा, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में टेन क्या होता है, नेगेटिव, क्या बनेगा स्लोप हमारा -tan53, और tan53 का वैल्यू कितना होता है 4/3। तो इस तरह हमारा जो स्लोप है ना, वो स्लोप हमारा क्या निकल चुका है, माइनस का 4/3। ये पहला क्वेश्चन किया, और भी करते हैं। स्लोप निकालने के लिए हमने पहला सवाल कर लिया है, अब देखते हैं स्लोप निकालने के लिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, तो जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन दे दूं, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन दे दिया है, और ये एंगल मुझे दिया हुआ है, ये एंगल 120 डिग्री। अब मैं पूछूं स्लोप जरा बताना, अच्छा स्लोप के लिए ये थीटा होगा ना, तो वो 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। स्लोप का लिए डायरेक्टली फार्मूला क्या यूज करूंगा मैं, टेन थीटा, थीटा को कितना पुट कर दूं 60, तो हो जाएगा tan 60, और tan 60 होता कितना आजकल मार्केट में, √3। तो हमारा स्लोप कितना बनकर आ जाएगा, √3 स्लोप निकल कर आएगा। अच्छा अगर ये हुआ, मैं तीसरा क्वेश्चन को जरा ट्राई करना, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, और मैंने लाइन ऐसा कुछ दे दिया, और ये एंगल मैंने दे दिया है, मान लिया 53 डिग्री। ये एंगल मैंने कितना दिया 53। अच्छा देखना ये 53 है, तो आमने सामने का एंगल ये भी कितना हो जाएगा 53। अच्छा ये तो 90 है ना, तो ये कितना होगा 37। थीटा हमारा ये है, तो जरा बताना थीटा कितना बनेगा, 180 माइनस 30। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा, थीटा हमारा कितना है जरा ध्यान दो, तो थीटा हमारे पास में है 180 माइनस 37। अच्छा 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में टेन क्या होता है, नेगेटिव, क्या बनेगा -tan 37। अच्छा tan 37 आजकल कितना है 3/4। तो इस तरह स्लोप हमारा क्या बनकर आ जाएगा, स्लोप हमारा बनकर आ चुका है माइनस का 3/4। अगर ये थर्ड क्वेश्चन हो गया है, तो अगला क्वेश्चन ट्राई करें एक और, फोर्थ हम लोग करके देखें। ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है। मैंने कह दिया कि हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ है, तो ये एंगल मुझे दिया है 45 डिग्री, इसका स्लोप निकालना है। अच्छा स्लोप के लिए एंगल थीटा ये वाला एंगल होता है ना, तो ये है 90, ये 45, तो थीटा भी कितना दिख रहा है 45। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास में है टेन थीटा, थीटा को अगर 45 रखें तो क्या बन जाएगा tan 45, और tan 45 होता कितना है 1। इस तरह हमारा स्लोप कितना बनकर आ गया है 1। अच्छा जीरो स्लोप का क्या मतलब था, तो जीरो स्लोप अगर है तो लाइन पैरेलल टू एक्स होगा, अगर इनफाइनाइट स्लोप है तो लाइन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू एक्स रहने वाला है। ये मैंने स्लोप के बारे में बता दिया। स्लोप का एक फार्मूला और भी है, वो फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास में स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन
2 पॉइंट्स गिवन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप का फार्मूला अभी हमने एंगल के फॉर्म में देखा, अब स्लोप का फार्मूला हम लोग देखेंगे जब लाइन पे कितने पॉइंट्स पता हो, 2 पॉइंट्स। यानी मेरे कहने का मतलब है हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट्स ए और बी है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ दिया है x1 y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मैं मान लेता हूँ कितना x2 y2 है। तो ऐसे लाइन के स्लोप का फार्मूला क्या होगा, तो ऐसे लाइन के स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, अगर एक लाइन का स्लोप पूछा जाए जिसमें 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 गिवन हो, तो ऐसे लाइन के स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारे लाइन के स्लोप का फार्मूला है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊं, मैं क्या क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान देना। मैं कह रहा हूं फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन at which following 2 points are given। जैसे मैं पहला क्वेश्चन दे दूं, मैं कहूँ इस लाइन का स्लोप बताना। अच्छा, जब भी लाइन का स्लोप निकालना है पहले पॉइंट को क्या नाम दे दिया x1 y1, दूसरे पॉइंट का क्या नाम दे दिया x2 y2। जरा बताना स्लोप का फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन, स्लोप का क्या फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, लाके यहाँ वैल्यू पुट करें, जरा देखिए क्या बनेगा स्लोप, y2 कितना 6, y1 कितना 2, x2 कितना 2, x1 माइनस 3, यहाँ माइनस पहले से प्लस 3, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। इस तरह हमारा जो स्लोप है ना, वो स्लोप हमारा कितना बनकर आ जाएगा 4/5 स्लोप निकल कर आ गया है। ऐसे मैं अगला क्वेश्चन दे दूं, ये। अच्छा बताना, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं क्या कहूँगा x1 y1, सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं कितना दे देता हूँ x2 y2। जरा बताओ स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का क्या फार्मूला था, y2 माइनस y1 अपॉन, लाके वैल्यू पुट करें तो स्लोप हमारा बनेगा y2 कितना है, देखो a cos स्क्वायर थीटा ना, y2 मैंने रख दिया a cos स्क्वायर थीटा, y1 कितना a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन x2 कितना माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, x1 कितना ए कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से अगर देखूं मैं तो यहाँ न्यूमरेटर में ए कॉमन है, कॉमन ले लो, क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में माइनस ए कॉमन दिख रहा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस ए प्लस ए कट गया ना, क्या बना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होके खत्म। और ये देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा ना, तो स्लोप हमारा कितना बनकर आ जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा। इस तरह मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। तो स्लोप के लिए 2 फार्मूला देखा, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का पहला फार्मूला क्या बनकर आया था, स्ट्रेट लाइन के स्लोप का फार्मूला होता है टेन थीटा, और अगर पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप का फार्मूला क्या बन जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरह हमने लाइन के स्लोप का फार्मूला देखा। अब हम लोग अच्छा बताना, ये पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप बता चुका हूँ ना, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है, अगर पॉजिटिव स्लोप आ जाए तो हमारा एंगल एक्यूट, नेगेटिव स्लोप तो एंगल ऑब्ट्यूज, जीरो स्लोप तो एंगल क्या होगा जीरो। स्लोप का मतलब क्या था, अगर स्लोप जीरो आए तो लाइन पैरेलल टू एक्स, इनफाइनाइट स्लोप का मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स है। अब लाइन का स्लोप अगर हमने डिफाइन कर लिया है तो हम लोग लाइन का इक्वेशन